गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरो कार्ड रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। तो एंजल के मैसेज आपको लेकर क्या कुछ है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं इस वक्त। आपके जो भी पार्टनर है, आपके फ्रेंड्स है या हस्बैंड है या वाइफ है या फिर कोई भी रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ है तो क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए है इस वक्त पर, इस चीज को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको आप सभी लोग देख रहे हैं इस वक्त। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं उनके दिल में आपको लेकर, आज की रीडिंग में इस चीज को चेक करेंगे। तो जो भी रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो आपके जो भी पार्टनर है, जो भी आपके पर्सन है, उनकी करंट एनर्जीज या वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनकी जिंदगी में इस वक्त, एंड क्या होगा आपके रिलेशनशिप का, क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर। तो इस सब चीजों को चेक करेंगे। तो चेक करते हैं आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज दोनों की एक दूसरे के लिए क्या कुछ है। तो इस वक्त थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, मैनिफेस्ट कर लें। जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान को या उस पर्सन को आप थोड़ा सा ध्यान कर लें उनका, ताकि जो भी गाइडेंस है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिले, जो भी मैसेजेस है वो आपके सामने प्रॉपर तरीके से आए। तो देखते हैं कि इस वक्त की जो गाइडेंस है या इस वक्त की जो ऊर्जा है वो क्या है। तो ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो 10 सन का कार्ड है। मैं कार्ड्स जो है वो ऐसे ले लेती हूँ ताकि मुझे भी जो है वो क्लियरली मैसेजेस मिले और वो क्लियर मैसेज जो है वो मैं आपको सेंड कर पाऊँ। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो 10 सन का आया हुआ है एंड सेकंड कार्ड है द मैजिशियन का। देखिए, जिस तरीके से आपके कार्ड आए हुए हैं, जिस तरीके से आपकी एनर्जीज को मैं इस वक्त देख रही हूँ, काफी कुछ चीजें चल रही है आपकी जिंदगी में इस वक्त जो बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही है। द सन का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ महीनों से आप ना एक तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोई कमिटमेंट आपको दिया हो और वो कमिटमेंट में आप जी रहे थे कि हाँ भाई चलो अब आगे ऐसा कुछ होगा, लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, या आप सिंगल है या फिर आप मैरिज करना चाहते थे। तो आप हो सकता है कि आप मैरिड को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो, है ना। या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चल रही थी। जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ, लगातार पिछले कुछ टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग जैसे मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी बहुत ज्यादा इस समय स्ट्रांग हो रही है। और आप पर्टिकुलर किसी आपके पार्टनर, पति पत्नी या लव रिलेशनशिप या फिर जो भी आपके ये पर्सन है जिनको आपने इस समय याद करके रीडिंग देख रहे हो, वो इस वक्त बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा इस वक्त उनके और आपके बीच में एक तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो भी मुझे बहुत तेजी से यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, मैं कार्ड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मैं आपकी जो एनर्जीज को देख रही हूँ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग जैसे मुझे दिख रहे हो, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, एक तरीके का आपके पार्टनर या आपका जो भी ये पर्सन है, ठीक है, बिल्कुल टोटली उनका कोई भी कॉल, कोई भी मैसेज जो है वो आपको पिछले कुछ टाइम से रिसीव ही नहीं हो रहा है। बल्कि मैं देख रही हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपके पर्सन है वो बहुत ज्यादा साइलेंस एनर्जीज में है। ये पर्सन जो है वो पहले इतना ज्यादा पॉजिटिव थे आपके लिए, आपके साथ बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप था, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी था इनका आपके लिए, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये पर्सन लगातार आपके साथ नो कांटेक्ट स्थिति में है। और जैसे लग रहा है कि कार्ड के अकॉर्डिंग जैसे कि इस पर्सन ने या इस सडनली आपको ब्लॉक कर दिया, या सडन ही जो है वो इस इंसान ने, इस पर्सन ने आपसे रिश्ता खत्म कर दिया। कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये पर्सन, ठीक है ना, ये पर्सन पहले आपके बहुत ज्यादा करीब थे, ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके साथ कांटेक्ट में थे, बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करते थे आपके साथ। और आपकी एनर्जीज को देखूं तो आपका जो मैनिफेस्ट
मैनिफेस्टेशन इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें मतलब माइंड अगर देखा जाए इस कार्ड के अकॉर्डिंग, तो आप अपना माइंड, अपना दिमाग इस इंसान के ऊपर से हटा नहीं पा रहे हो। मतलब हर वक्त जैसे कि आपके दिल में, दिमाग में जो ये पर्सन है ना, हर वक्त कहीं ना कहीं आप इसके बारे में ही सोचते रहते हो। हर वक्त कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक ही ख्याल, एक ही तरीके की ऊर्जा रहती है, जो कि आप इनके साथ कांटेक्ट करना चाहते हो, कि भाई आप इनके साथ मिलना चाहते हो, बैठ के दो बात करना चाहते हो। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में आधी अधूरी सी हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हो। मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके मन में चल रही है, थॉट्स में चल रही है, और आप जानना चाहते हो इन पर्सन के साथ कांटेक्ट करके कि अब भाई क्या होगा, या फिर क्यों आपने इस तरीके से रिलेशनशिप अचानक से तोड़ दिया, क्यों सडन कांटेक्ट करना बंद कर दिया। तो इस वक्त जैसे मैं आपको देख रही हूँ, तो मैं काफी ज्यादा आपको स्ट्रेस में, काफी ज्यादा मैं आपको ओवर थिंकिंग करते हुए देख रही हूँ। मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज्यादा आपकी जो है ना, वो लग रहा है कि मतलब एक पर्टिकुलर इंसान को आप पिछले काफी टाइम से, क्योंकि आपको वहां से कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बल्कि अगर आप उनसे कांटेक्ट ही करने की कोशिश करते हो, जिस तरीके से मैं कार्ड में आपकी ऊर्जा को देख रही हूँ, तो वहां से मतलब आपको कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से आप एकदम लाइक पूरी तरीके से स्टक हो चुके हो, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और ना ही आप जो है वो इस रिलेशनशिप से दूर जा पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस वक्त तो बहुत ज्यादा एक फ्रस्ट्रेशन, एक अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब अकेला सोचना, या अपने आप को ऐसा फील कराना, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कार्ड में कि बहुत ज्यादा कोशिश करते हो आप कि आप पॉजिटिव रहो। आई थिंक आप तो मतलब काफी ज्यादा इस वक्त मैं आपकी जो एनर्जीज है, उस एनर्जीज को काफी ज्यादा बेचैन देख रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में इस वक्त एक वेटिंग सिचुएशन में आप दिख रहे हो मुझे, जिसमें आपको उम्मीद है डेफिनेटली कि आपका जो पार्टनर है या जो आपका पर्सन है वो लाइफ में आपके लौट कर आएगा। और डेफिनेटली कार्ड अगर आप इस तरीके से देख रहे हो, जिस तरीके से कार्ड में पिक्चर्स दिख रही है, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, तो कार्ड में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है सॉरी। तो 7 ऑफ पेंटिकल की ये जो एनर्जी है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की जब भी कोई एनर्जीज आती है, वो साफ तौर पर इस चीज को बताती है कि हाँ भाई, आपकी उम्मीद जो आप इस वक्त अपने रिलेशनशिप से कर रहे हो, या जिस भी इंसान से कर रहे हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, आपकी उम्मीद नहीं टूटेगी। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में इस वक्त रिलेशनशिप में से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपका जो रिश्ता है वो अचानक से टूटा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में भी कहीं ना कहीं कोई तीसरा इंसान हो सकता है, किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हो सकता है कि कोई आप दोनों के बीच में झगड़े करवाने के बारे में सोच रहा हो, या फिर उसकी वजह से, मिसगाइडेंस की वजह से आपके पार्टनर जो है वो आपसे डिस्टेंस में आ गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप उन्हें ड्रीम्स में भी कई बार, जैसे कहीं कहीं आ रहा है कि कई बार आपने उनको ड्रीम्स में देखा है, या फिर कहीं ना कहीं उनके साथ आपने कुछ ऐसे ड्रीम्स देखे जो अभी तक आपके पूरे नहीं हुए हैं, और जिनको लेकर आप बहुत ज्यादा चिंताएं कर रहे हो। ठीक है, 10 सन का कार्ड है। मतलब इस सन की कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखो, काफी ज्यादा इस पर्सन से आप बंधे हुए थे, काफी ज्यादा मजबूत आपका रिश्ता था, क्योंकि कार्ड तो ऐसा ही आ रहा है, और काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज भी आ रही है। काफी ज्यादा मतलब एक कनेक्टिविटी आपकी इस पर्सन के साथ थी। ठीक है, एक तरीके का ऐसा रिश्ता आपका इनके साथ दिख रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ लंबे टाइम से जो रिश्ते होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, या बहुत ज्यादा एक दूसरे में खो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं लाइक हस्बैंड वाइफ की तरह एक रिलेशनशिप जिसमें बहुत आगे तक जाना है, फ्यूचर को लेकर बड़ी प्लानिंग करनी है। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है। ठीक है, और कई कई ऐसी भी सिचुएशन आ रही है कि लाइक आप मैरिज को लेकर कोई डेट या कुछ ऐसा प्लान कर चुके थे, मतलब कहीं ना कहीं शादी को लेकर अपनी प्लान कर चुके थे कि हाँ इस टाइम पर मैरिज करनी है, कहीं रिंग सेरेमनी या कुछ इस तरीके की सिचुएशन में भी प्लान कर रहे थे, बड़ा प्लान कि हाँ भाई
आगे जाके साथ में रहना है या फिर आगे जाके एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे का साथ देना है। लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग एकदम अकेलापन फील करना, एकदम अकेले रह जाना, और कांटेक्ट करने के बाद भी कहीं से रिप्लाई नहीं आना या आपके पार्टनर बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो ये जो कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा आपके स्ट्रेस को, आपकी चिंताओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द व्हील, देखिए द व्हील का कार्ड के आने का साफ मतलब आपकी एनर्जीज को एंजल जो है वो गाइड कर रही हैं। देखिए कभी भी अगर व्हील का कार्ड आ रहा है और इन एनर्जीज के साथ आ रहा है, ठीक है, द सन के कार्ड के साथ व्हील का कार्ड आ रहा है, तो आपने जो जो चीजें लॉस करी है इस वक्त, या जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया है, जो व्यक्ति कल तक आपके लिए बहुत फेथफुल था, लॉयल था, या बहुत ज्यादा आपको श्योर करा रहा था कि वो बहुत ज्यादा आपके साथ रिश्ते को क्लोज रखेगा, आगे तक लेकर जाएगा, सडन अगर वो इंसान ने आपको ब्लॉक किया या आपको ये मैसेज दिया कि नहीं भाई वो तो आपका साथ ही नहीं निभा पाएगा, या वो तो आपका साथ जो है वो आगे तक दे ही नहीं पाएगा, रीजन चाहे कुछ भी हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो ये कार्ड है ये काफी ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव न्यूज लेकर आया है। और द व्हील फॉर्च्यून का कार्ड कहीं ना कहीं एक वो चीज जो आपने लॉस कर दी थी, या वो रिश्ता जो आपका खो गया था, वो रिश्ता आपकी जिंदगी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज के अकॉर्डिंग लौटेगा। मतलब आप जो रिश्ता खो चुके हो या जो उम्मीदें आपको नहीं है, वो रिश्ता जो है वो आपको वापस यूनिवर्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मैं आपके पर्सन की तरफ से भी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए जो है वो इस वक्त क्या शो हो रही है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। आप अपने पर्सन का जो नाम है उसे दोहरा लें 2 से 3 बार, ताकि आपके पार्टनर का क्लियर मैसेज जो है वो मैं आपको दे सकूं, ठीक है। क्या चाहते हैं आपके पर्सन और इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेना है, पर्सनली कोई भी क्वारी है, तो आप 9540119650 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, बहुत सारी रीडिंग जो है वो बुक होती है, पर्सनल रीडिंग काफ़ी सारी पर डे, तो प्लीज़ जिनको रीडिंग लेना है सिर्फ वही लोग मैसेज करें, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा प्लीज़ ध्यान में रखें कि आप जब भी रीडिंग लेना, आप श्योर कर लें कि हाँ आपको रीडिंग लेनी है, देन ही आप मैसेज करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रीडिंग होती है तो सबको आंसर करना और सबको रिप्लाई करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। खैर, अभी आपके पार्टनर का आपने नाम ले लिया होगा, आई होप सो कि चलिए उनकी एनर्जीज को देखते हैं कि उनकी एनर्जीज क्या है। तो देखिए द वर्ड का कार्ड, द वर्ड के कार्ड के आने का साफ मतलब क्या है यहाँ पर, इस समय ये वर्ड का कार्ड क्या कह रहा है। ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन इस वक्त गिल्ट में है, ये पर्सन इस वक्त काफी ज्यादा कुछ सोच रहा है, कुछ नया सोच रहा है। इस पर्सन की एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा ईगो था। मतलब जैसे होता है ना, समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ उनके दिल में फीलिंग्स हैं, उनके दिल में रिश्ता निभाने की चाहत है, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, उनके मन में है कि हाँ वो इस रिश्ते में आगे तक जाएंगे, लेकिन वो स्वीकारेंगे नहीं, या फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा जताएंगे या ऐसा बताएंगे कि शायद उन्हें तो अब जैसे इस रिलेशनशिप की कोई चिंता ही नहीं है, या फिर वो इस रिश्ते में आगे तक नहीं जाना चाहते। बट कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यस डेफिनेटली ये पर्सन वो पर्सन है जो आपके साथ कहेंगे कुछ नहीं, या फिर जो कहेंगे उसका उल्टा करेंगे। अगर आपके साथ ये पर्सन अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं, आपके साथ अपने प्यार को नहीं बांट रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, या फिर इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप इनकी एनर्जीज को देख सकते हो। साफ एंड क्लियर कट मैसेज आपके पार्टनर का ये रहा। आपके पार्टनर इस वक्त आपको बेहद ज्यादा मिस कर रहे हैं, और अपनी गलती पर, जो गलती उन्होंने आपके साथ की, जो भी गलती उन्होंने आपके साथ की, वो आपके रिश्ते को ठुकराकर, मैरिज को तोड़कर, आप दोनों के बीच में दूरियां बनाकर, या अचानक से छोड़कर चला गया ये पर्सन, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मैसेज दिए आपको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि
जो कार्ड है उस कार्ड से यहाँ पर इस वक्त ये मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको कोई भी कुछ भी नहीं बताया, किसी भी चीज को लेकर आपको श्योरिटी नहीं दी, कोई क्लियरिटी नहीं दी, जितना मन था उतना रिश्ता रखा। सडन इस पर्सन ने आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले आपसे मूव कर लिया या फिर आपको ब्लॉक कर दिया। आज ये पर्सन इतने टाइम के बाद फिर एक बार आपकी जिंदगी में आना चाहता है। ये पर्सन जो है वो इस वक्त बहुत अफसोस में है। ये पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त स्टक हो चुके हैं। इनका करियर, इनका फाइनेंस या फिर इनकी लाइफ में जो भी चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो चीजें मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको कर्मा अच्छा मिलेगा। अगर आप किसी को हर्ट करोगे या कहीं ना कहीं किसी का दिल आप दुखाओगे तो डेफिनेटली आपको उसी तरीके से जो है वो रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसी चीज को इस वक्त देख रही हूँ। ये पर्सन काफी ज्यादा तनाव में है। करियर में भी अगर देखा जाए तो करियर में भी इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। मे भी आप हो सकता है कि इनको फाइनेंशियल हेल्प करते हो या फिर फाइनेंशियल कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा हो। तो इस वक्त बहुत कुछ ऐसा है जो इनकी लाइफ में घटित हो रहा है और ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। लगातार कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इन्हें मिसगाइड कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा उस इंसान की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कोई पॉलिटिक्स हो सकता है कि इनके लिए बहुत पॉलिटिक्स की जा रही हो या फिर इन्हें खुद रियलाइज हो रहा है कि ये एक पॉलिटिक्स में जो है वो पूरी तरीके से इस वक्त हो चुके हैं। तो मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। खास तौर पर आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त शर्मिंदगी सी महसूस कर रहे हैं आपका साथ छोड़ने पर। मतलब एक लंबा टाइम अगर आपका नो कांटेक्ट का हो गया है और आप दोनों एक लंबे टाइम के तक नहीं मिले हो तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये पर्सन आपके सामने रहते हैं और आप सेम वर्किंग प्लेस में हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो देखो एक चीज मुझे यहाँ पर और भी नजर आ रही है कि आपकी कुंडली के हिसाब से, ठीक है, आई डोंट नो कि आपकी खुद की कुंडली में क्या है ग्रह की स्थिति, क्योंकि हर किसी की कुंडली में जो ग्रह स्थिति होती है वो अंतर में होती है। कभी किसी कुंडली जैसी एक समान नहीं होती है। बट इस वक्त जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो आपका शनि मंगल जो है वो वीक है या फिर पापग्रस्त है इस वक्त, या फिर साथ में बैठा हुआ है। फिर राहु और शनि की दृष्टि आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप पर पड़ रही है, जिससे आपकी रिश्ते में ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। बार बार झगड़े होना या बार बार आपके दोनों के बीच में गलतफहमी का पैदा होना या मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में किसी दोष को रिप्रेजेंट कर रहा है। शनि या राहु जो है, मंगल जो है वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में इस वक्त जो उसकी पोजीशन है वो रॉन्ग है, या फिर कहीं ना कहीं इस वक्त वो आपकी कुंडली में काफी ज्यादा आपको कहते हैं ना कि जो ग्रह है उनकी भी दृष्टियां होती हैं। ठीक है, अगर कोई जो ग्रह है, अगर पाप ग्रह है, उसकी दृष्टि शुभ ग्रह पर पड़ रही है या फिर शुभ प्लेस पर पड़ रही है तो वो कहीं ना कहीं बहुत वीक हो जाता है। तो इस वक्त जो आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं आपकी रिलेशनशिप में पिछले काफी टाइम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देख रही हूँ, ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत लंबे टाइम से ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है कि बार बार झगड़े हो रहे हैं या फिर बार बार आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हो बट फिर आप अलग हो जाते हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं ग्रह स्थिति आपकी कुंडली की जो है वो वीक है और जो एनर्जीज है वो आपकी कहीं ना कहीं नकारात्मक हो सकती है या फिर जो एनर्जीज है वो आपको मिलने नहीं दे रही है। सो यहाँ पर ये सिचुएशन देख रही हूँ। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर इस वक्त काफी ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि देखो इनकी लाइफ में ना जब से आपके साथ इनका रिश्ता जो है वो वीक हुआ है, जितने टाइम से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है, उस टाइम से ये पर्सन की जिंदगी में जैसे कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स का अचानक से आ जाना, करियर, फाइनेंस या मतलब फैमिली का प्रॉब्लम्स होना या मानसिक स्थिति बहुत चिंतित होना, तो ये चीजें हो रही हैं। तो ये पर्सन जो है वो अब
इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये जो ग्रह है वो शायद कहीं ना कहीं आप दोनों को इस समय दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टनर है वो आपसे मिलना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। ये पर्सन ने अगर कोई कमिटमेंट दिया था आपको, तो डेफिनेटली कार्ड को देखकर ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन देखो, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर डिप्रेस्ड है, ये चीज भी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थिति है। देख लेते हैं कि एक्शन क्या होने वाला है इस पर्सन का, एंड लास्ट में एनर्जीज क्या निकल कर आती है यूनिवर्स की गाइडेंस। तो यहाँ पर मैं 2 रूल्स ले लेती हूँ, यूनिवर्स की गाइड करें। तो 2 रूल्स ही मैं लूंगी, ज़्यादा नहीं, और मुझे ये 2 ही रूल्स चाहिए। तो मैं देख लेती हूँ इनकी पावर क्या है, इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज क्या है। देखो जो डाइस एनर्जीज निकल कर आ रही है, देखो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि इस वक्त ये जो समय है, ये समय भले ही आपका साथ ना दे रहा हो, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है आपका, तो ये पर्सन चीज़ों को समझ चुके हैं। ये पर्सन अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। आप इस रूल्स की एनर्जीज को अगर देख रहे हो ध्यान से, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में अब बहुत चीज़ें ठीक होने वाली है। ये पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 से 3 दिन से इन पर्सन ने आपको या तो कॉल किया होगा, और नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं आप तक अपनी बात पहुंचाने की। तो मतलब कहीं ना कहीं फीलिंग जो है वो, जो ये सिचुएशन हो रही है, इस सिचुएशन से ये पर्सन ये सोचता है कि इस सिचुएशन से या इस प्रॉब्लम से आप ही जो है वो इन्हें बाहर निकाल सकते हो, राइट। तो इस वक्त जो एनर्जीज हैं वो बहुत सेंसिटिव हो रही हैं, और ये पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं। एक न्यू बिगिनिंग का साइन जो है वो मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आप जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। बाय बाय।